नमस्कार मित्रों, मैं चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, हम लोग जैसा कि संतान कारक को चतुर्थी विभक्ति पर चर्चा कर रहे थे। इसमें आज यहाँ पे हमने जो है पांचवा और छठवां लास्ट का 2 सूत्र दिया हुआ है। बाकी 4 सूत्र हम लोगों ने संतान कारक में पढ़ लिया है, 4 सूत्र पढ़ लिया है और पांचवा और छठवां 2 सूत्र और बचे हुए हैं। बाकी कर्ता कर्म करण तीनों कारक पढ़ लिया है। आज हमारे चतुर्थी व्यक्ति यानी कि समदान कारक हम लोग आज पढ़ लेंगे। बचेगा हमारा अपदान और अधिकरण, 2 कारक और बचेंगे। 3 क्लासेस और होगी, उसके बाद आपकी ये कारक वाली देखिए, कारक हो गया, समास हो गया, अलंकार हो गया। ये 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जिनमें लंबी क्लास चलेगी आपकी, और बाकी तो संधि में भी क्लास आपकी बड़ी हो सकती है। 8 से 10 दिन क्लासेस संधि में चलेगी। बाकी सभी चैप्टर तो बहुत छोटे छोटे हैं, जहाँ पे आपको एक दिन क्लास में भी आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग जो है अपने सूत्र पे चर्चा करते हैं। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देखिए, क्लासेस को देखिए, और जल्द ही हम आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपको अगर एक सब्जेक्ट का जो है अच्छे से तैयारी करनी है, तो आप जो है अगर हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी की सारी वीडियो एक जगह अवेलेबल हो, संस्कृत की पढ़ रहे हैं, संस्कृत की सारी क्लास एक जगह आपको अवेलेबल हो, आपको कोई प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने जो सूत्र लिखा है वो सूत्र है स्प्रिय ईप्सति, स्प्रिय और ईप्सति, स्प्रिय धन ईप्सति, स्प्रिय ईप्सितः, यह सूत्र हमने लिखा है। और बाकी सूत्रों को हमने अगली क्लास में आपको दुह एक धातु करके सूत्र आपको कल हमने पढ़ाया था, जो कि बहुत ज़्यादा आपकी परीक्षाओं में देखा है, हमने पूछा गया है। और आज जो हमने सूत्र लिखा है, इनमें दोनों आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से रखना है कि दोनों क्या था। क्रुद्ध दो एस्या असूयार्था नाम यम प्रतिकोपा है। यहाँ पे हमने आपको पढ़ाया था कि क्रुद्ध दो एस्या और असूया, ये 4 धातुएं हैं। इन 4 धातुओं के योग में यम प्रतिकोपा जिस पर कोप किया जाएगा उसमें जो समदान कारक होगी और चतुर्थी समुदाय सूत्र से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। आपको हमने पढ़ाया था रुचर्था नाम पे हमारा, रुचर्था को करने वाली अर्थात जो है अच्छी लगने वाली धातुओं के योग में जो प्रियमाण होगा, जिसको अच्छा लगेगा, ये समझना है आपको, वहाँ पे समदान कारक होगा और जो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। हमने आपको पढ़ाया था कर्मणा यम, यानी कि कर्ता दान कर्म के द्वारा जिसे सबसे अधिक संतुष्ट करना चाहता है, जिसे प्राप्त प्रसन्न करना चाहता है, उसकी समदान संज्ञा होती है। सूत्र हमने पढ़ा दिया है। आज हम लोग जो है चतुर्थ समदान हमने आपको पढ़ाया, यानी कि समदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। आज हम लोग पढ़ लेंगे स्प्रिय ईप्सितः। ये सूत्र कहता है स्प्रिय का अर्थ अपने सबसे पहले अब यानी स्प्रिय क्या है, धातु है। स्प्रिय यानी कि चाहना, धातु के योग में जिस वस्तु की चाह, इच्छा या अभिष्या होती है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। संप्रदान संज्ञा आपको सूत्रों में याद नोट क्या करना है, जिस वस्तु की आपको इच्छा होगी, अभिष्या होगी, संप्रदान कहाँ आपको लगाना है, जिस वस्तु की इच्छा होगी। जैसे हमने आपको पढ़ाया क्रुद्ध द्रो एस्या सूयार्था नाम यम प्रतिकोपा में जो है जिस पर क्रोध किया जा रहा था वहाँ पे संप्रदान हो रहा था। जैसे कि दुष्ट सज्जनों से, दुष्ट जो है सज्जनों से जलन करते हैं, तो सज्जना है, सज्जन से जलन कर रहे हैं, तो सज्जन में सज्जना है, यानी कि चतुर्थी का प्रयोग किया जाता था वहाँ पे। हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं स्प्रिय से सूत्र यह कहता है कि स्प्रिय यानी कि चाहना धातु के योग में जिस वस्तु की चाह या इच्छा अभिष्या की जाती है उसकी जो है संप्रदान या उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, तथा जो है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल कुछ लिखा है, उदाहरण आप देख सकते हैं, आपके सामने एग्जाम्पल दिया हुआ है, हमने लिखा हुआ है सा पुष्पेभ्यः, वह पुष्प, वह स पुरुषेभ्यः, वह पुरुषों को चाहती है। तो वह किसे चाह रही है, पुरुषों को, इसीलिए पुरुष में जो है चतुर्थी विभक्ति और संप्रदान कारक होकर के पुरुषेभ्यः रूप जो है बना। रमा पुष्पेभ्यः, रमा फूलों को चाहती है, तो रमा चाह किसको रही है, फूलों को, तो फूलों में चतुर्थी विभक्ति और संप्रदान कारक हुआ है यहाँ पे।
इसके बाद हमने लिखा अहम संस्कृताय स्पृहाम, मैं संस्कृत को चाहती हूँ या मैं संस्कृत को चाहता हूँ। अहम, तो अहम मैं संस्कृत को चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, अहम संस्कृताय स्पृहाम, अहम संस्कृताय स्पृहाम, किस चीज को चाहा जा रहा है उसमें जो है संप्रदान कारक और चतुर्थी का प्रयोग किया जाएगा। आपको यही चीज ध्यान में रखना है कि जिस चीज को चाहा जाए, जैसे कि कर्णा या नृत्य, इसका संदास ये कहता है कि दान कर्म के द्वारा कर्ता जिसे संतुष्ट कर रहा है, संतुष्ट जिसको करेगा उसमें चतुर्थी व्यक्ति लगेगी। वह ब्राह्मण को गा देता है तो वह दे रहा है, जैसे राम ब्राह्मण को गा देता तो राम में चतुर्थी नहीं होगी, ब्राह्मण में चतुर्थी, क्योंकि ब्राह्मण को गाय देकर राम संतुष्ट कर रहे हैं। संतराम कारक कहाँ होगा, ब्राह्मण में होगा, जब ब्राह्मण आ जाएगा, ब्राह्मण का रूप बनेगा। तो यही चीज आपको समझना है कि जिस चीज को चाहा जाएगा स्प्रिंग यानी कि चाहना धातु के योग में, वहाँ पे चतुर्थी विभक्ति होगी और चतुर्थी में संप्रदान चतुर्थी सोच से संप्रदान चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो आपने देखा कि पुष्पेभ्या पुरुषेभ्या ऐसा होता है, इस सब में जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। एक सूत्र हमने लिखा है, इस सूत्र को अगर आप कारक पढ़ रहे हैं बिल्कुल भी तृतीय विभक्ति में इराम की कारक और चतुर्थी विभक्ति में नमः स्वाहा स्वधा अलम औसत योगाच, इस सूत्र को बिल्कुल भी आपको दिमाग में फीड कर लेना है, एकदम से नहीं बोलना है, क्योंकि यहाँ से जो है परीक्षाओं में क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया होगा तो आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन एकदम मामूली सी बात है कि अगर हमको कारक में पूछना है तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर उठाते हैं। तो ये आप याद करिएगा कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच के योग में क्या होता है कि संप्रदान कारक को चतुर्थी विभक्ति होती है। आप लिख सकते हैं कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट के योग में जो है चतुर्थी विभक्ति होती है, के योग में संप्रदान कारक होता है और चतुर्थी संप्रदान से आप लिख सकते हैं कि चतुर्थी विभक्ति भी होती है। नमः के योग में स्वस्थ मतलब नमः मतलब नमस्कार, स्वस्थ मतलब कल्याण, स्वाहा यानी कि जैसे कि आप देव पितरों को कुछ अर्पण कर रहे हैं हवन के द्वारा, तो स्वाहा स्वधा अलम वसट। तो इन सभी के शब्दों के योग में आपको याद रखना है कि चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक होगा। हमने लिखा गणेशाय नमः, गणेशाय नमः यानी कि गणेश जी को नमस्कार है। तो नमः के योग में किसको आप नमन कर रहे हैं, गणेश जी को, इसीलिए गणेश में चतुर्थी विभक्ति और संप्रदान कारक हुआ गणेशाय। तुभ्यम स्वस्ति तुम्हारा कल्याण हो, तुभ्यम स्वस्ति तुम्हारा कल्याण हो, तुभ्यम स्वस्ति तुम्हारा कल्याण हो। तो यहाँ पे कल्याण किसका है, तुम्हारा कल्याण हो, तो तुभ्यम में जो है चतुर्थी में संप्रदान कारक का प्रयोग किया गया है। इंद्राय स्वाहा, इंद्र को अर्पित, इंद्र को स्वधा, इंद्राय स्वाहा, इंद्र के लिए स्वाहा, इंद्र के लिए स्वाहा। पित्राय स्वधा, पितृभ्या स्वधा यानी कि पितरों के लिए स्वाहा, पितरों के लिए स्वाहा। देवेभ्यः हरिः, देवेभ्यः हरिः अलम यानी कि अलम का मतलब क्या होता है कि पर्याप्त, तो देवों के लिए हरि पर्याप्त है। देवेभ्यः अलम, हरि अलम देवों के लिए हरि पर्याप्त है।
ये रहा एग्जाम्पल, आपको शब्द याद करने हैं कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट। अगर आप 3 से 4 बार अगर संस्कृत के विद्यार्थी नहीं रहे होंगे और 4 से 5 बार अगर आप इसको उच्चारण को करते हैं तो फाइनली आपको याद हो जाएगा। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच्य चतुर्थी विभक्ति, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच्य संप्रदानकार के जैसे करके आप याद कर सकते हैं, याद कर लीजिएगा। और अगर आपको ये चीज़ याद हो गई है तो फाइनली आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। आपको अगर पूछता है कि इंद्राय स्वाहा में कौन सी जो है, कौन सा कारक है, कौन सी विभक्ति है, आप लिख सकते हैं कि संप्रदान कारक और चतुर्थी विभक्ति का यहाँ पे प्रयोग किया गया है इस सूत्र के माध्यम से। तो आज दोस्तों जो संप्रदान कारक है ये हम लोगों ने पूरी तरीक़ा से कंप्लीट कर लिया है पूरी तरह से। कल की क्लास में हम लोग जो है पंचमी विभक्ति यानी कि अपादान कारक पर चर्चा करेंगे, जो कि उसमें भी 4 से 5 सूत्र इम्पॉर्टेंट है जो आपको पढ़ने हैं। और इसके बाद हम लोग अधिकरण कारक पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। और एक दिन हमारी क्लासेस होगी जहाँ पे हम लोग संपूर्ण विश्लेषण करेंगे कारक का, जहाँ पे हम सभी कारकों की चर्चा एक ही क्लास में 15 से 20 मिनट की हमारी क्लास होगी, जहाँ पे हम जो है कारक को कंप्लीट करने के बाद उस क्लास को आप बिल्कुल मिस करिएगा, क्योंकि वहाँ पे हम बहुत कुछ आपको सिखाएंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे कल की क्लास में। आज का सेशन बस यही तक है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमें कमेंट जरूर बताइएगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो भी बताइएगा, समझ में आ गया तो भी बताइए। थैंक यू, मिलेंगे कल। थैंक यू।